अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मैं हूं सफदर और आप देख रहे हैं सफदर फैमिली स्ट्रेटजी प्रो का लेसन नंबर 17 नंबर लेसन में हम गैप डिस्कस करेंगे। गैप की क्या अहमियत है और इसका हमें फ़ायदा क्या होता है और ये हमें नुकसान क्या देती है। ठीक है, तो मूविंग एवरेज जो है इनके गैप की मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडर्स, ये बहुत अहमियत का हामिल है। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ किसी छोटे टाइम फ्रेम पे। करंट सिचुएशन को हम देख लेते हैं। यहाँ से मार्केट बाय का ट्रेंड इसने बनाया, मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई और जब एक लिमिट तक ये काफ़ी गैप कर चुकी, इसके दरमियान तो मार्केट ने वापस आना शुरू हो गया। अब सिर्फ उसने 200 और प्राइस के दरमियान गैप हमने नहीं देखना, उसने गैप नहीं किया कि 200 और प्राइस के दरमियान गैप किया। इसके और भी इंडिकेटर हैं, जैसे सपोज इसने 75 के दरमियान गैप आ चुका, फिर इसके दरमियान में गैप हुआ, फिर इससे इसके दरमियान में और फिर प्राइस ऊपर चली गई। तो हमें तमाम कैंडल्स के दरमियान जो गैप आया है इसने हमें इंडिकेट कर दिया कि अब मार्केट काफ़ी ऊपर चली गई है, अब ये मिलने के लिए इसके पास आएगी। अब किसी भी टाइम फ्रेम पे बैठे हो, यहाँ से अगर आप इंटर होते हैं नैरो स्टेट क्लियर होने के बाद, तो आप जो है जब ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कर जाती है तो फिर आपने निकल जाना होता है। तो गैप हमें 200 की मूविंग एवरेज से जब मार्केट बहुत ज़्यादा दूर चली जाती है ट्रेडर्स, तो हमने उसमें से निकल जाना होता है, क्योंकि मार्केट ने एक दफ़ा वापस आना होता है। तो गैप से हमें पता चलता है कि गैप जो है उसकी क्या अहमियत है। अब ट्रेडर्स ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसको देखें। मार्केट नीचे आई, काफ़ी इसने गैप किया यहाँ पे। जब गैप ज़्यादा हो जाता है तो हमारे पैटर्न बनते हैं, तो भी हमने ट्रेड नहीं लेनी होती है, क्योंकि फिर ये फेक ट्रेड बनना शुरू हो जाते हैं जो कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं। तो अब यहाँ पे लास्ट स्टेज के पहुँच, देखो अब इनके दरमियान भी गैप आ चुका था 75 और ये, ठीक है, 40 के दरमियान, 20 के दरमियान, ये तो करीब करीब की मूविंग एवरेज है। तो रिजल्ट क्या निकला हमारा, मार्केट ऊपर की तरफ वापस 200 के पास चली गई। जो गैप होता है ये हमें इंडिकेट कर रहा होता है कि मार्केट में रहना है या निकलना है। अब जो पोजीशनल ट्रेडर है, जो स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते हैं, जो बड़े टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, वो क्या करेंगे, जो फॉर एग्जांपल वीकली या मंथ के लिए ट्रेड लगाते हैं, यहाँ से ट्रेड ली और जैसे ही इसके दरमियान गैप का इजाफा हुआ, ज़्यादा गैप बढ़ गया और रिवर्सल कैंडल्स बननी शुरू हो गई, तो आपको पता चल गया कि अब मार्केट के अंदर बायर की जो पावर है वो ख़त्म हो रही है और मार्केट वापस रिवर्स 200 के पास आ सकती है। समझ आई नहीं ट्रेडर्स? इस चीज़ को हमने देखना होता है। ये गैप जो है ये हमें बड़े बड़े इंडिकेट, बड़े बड़े नुकसानात से बचाता है। आए हुए जो प्रॉफिट हैं हमारे, वो लॉस में नहीं जाते। किसकी वजह से? 200 की मूविंग एवरेज। और इन मूविंग एवरेज के दरमियान जब डिस्टेंस बढ़ जाता है तो फिर हमें पता चलता है कि अब मार्केट रिवर्स हो सकती है। ठीक है ट्रेडर्स, एक छोटी सी लेकिन बड़ी यूनिक बात है जो आप सीख रहे हैं। यहाँ पे वीक का चार्ट है, मार्केट जा रही थी, एकदम गैप बढ़ गया, बहुत ज़्यादा गैप हो गया, तो रिजल्ट क्या निकला आपका,
मार्केट स्टेप बाय स्टेप अब बड़ा टाइम फ्रेम है। आप अगर पोजिशनल ट्रेडर्स थे, आपने कोई फॉर एग्जांपल 10-15 वीक से ट्रेड ली हुई थी, ठीक है, यहाँ से आप इंटर हुए थे, मार्केट जा रही थी, आपको 1 साल हो चुका था, तो अब आपके पास वो वक्त है कि जब आपने यहाँ से निकल जाना है, जब तक कोई नया सिनेरियो ना बने, ठीक है। अब फिर 200 के पास मार्केट आ गई है, अब फिर अगर ये बाय की तरफ जाती है तो एक मखसूस डिस्टेंस के बाद वापस आएगी। जो जिस टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, वक्त के साथ उनको पता चलेगा कि कितना बड़ा गैप होने के बाद मार्केट रिवर्स होती है या रिट्रेस करती है, या फिर ये चीज़ें आपको मूविंग एवरेजेस बताएंगी। जैसे यहाँ पे 5 की मूविंग एवरेज को टच करके निकली, नेक्स्ट टच करके नहीं निकली, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ने टच नहीं किया, तो इसने कंफर्मेशन दे दी मार्केट के गिरने की। ये जो मैं लास्ट में आपको एक लेसन के अंदर 5 की मूविंग एवरेज के बारे में बता रहा था, समझ आई ना ट्रेडर्स। तो जब भी मार्केट जाती है, कोई भी टाइम फ्रेम हो, मंथ का, वीक का, यहाँ पे इसने गैप किया, वापस टच किया इसने 200 को। अब यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ऊपर गई, वापस, अब हो सकता है ऊपर जाके फिर वापस आ जाए, ठीक है ना। तो मार्केट जो है जैसे ही 200 की मूविंग एवरेज से दूर होती है, फिर वो वापस आ जाती है, ठीक है ना ट्रेडर्स। तो इन चीज़ों को, कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा, इंडिकेट मैं कर दूंगा। जो जीनियस लोग होते हैं, जब कोई इशारा करता है ना, कुछ सिग्नल देता है, उसको समझ जाते हैं। तो वक्त के साथ आप भी इसी स्ट्रेटजी को रीस्टडी करते रहेंगे कि कब किस जगह पे कौन सा मेरा पैटर्न बना था, और मैंने कहा था कि 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, वो तो 40-50 पॉइंट चला गया, मैंने तो सिर्फ 10 पॉइंट प्रॉफिट लिया। वो कौन सी जगह थी? आपका एसएल हिट हो गया है, शुरू हुआ है, स्ट्रेटजी है मेरे पास, मेरा एसएल क्यों हिट हुआ है, पैटर्न किस पोजीशन पे बना था, बहुत ऊपर जाके बना था, उसकी वजह से हिट हुआ है, या आखिर इसकी लॉजिक क्या है। जो लोग आपने एसएल जो हिट होते हैं उनकी रिसर्च नहीं करते अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से, वो फिर गलतियां करते ही रहते हैं। एक दफ़ा जब आप तहकीक करोगे तो फिर दोबारा आप गलती नहीं करोगे, ठीक है ना ट्रेडर्स। जैसे ही इनके दरमियान गैप बढ़ जाए, 275, 75, 40, 40 और 21 की मूविंग एवरेज और इसकी मूविंग एवरेज, 10 की मूविंग एवरेज, और फिर 10 से 5 की मूविंग एवरेज, और 5 से फिर मार्केट ऊपर टच किए बगैर निकलना शुरू कर दे, तो आप समझ जाओ कि अब मार्केट गिरेगी। समझ आई ना दोस्तों, गैप की समझ आ गई ना। गैप की बड़ी अहमियत है, इस पे बड़ा लेक्चर मैं दे सकता था, लेकिन मैं आप सबका टाइम जो है वो बचा रहा हूँ ताकि आपको मैं समझाऊं भी सही। और अगर आपको समझ आई है मेरे भाइयों, मेरे समझाने का तरीका आपको समझ आ रहा है, आपको मेरी स्ट्रैटेजी फ़ायदा दे रही है, तो दूसरे भाइयों को भी रिकमेंड करें उस्ताद की खातिर, टीचर की खातिर, ठीक है, ताकि वो भी ये स्ट्रैटेजी लें। अगर वो लॉस कर रहे हैं तो वो इससे फ़ायदा उठाएं। थैंक यू ट्रेडर्स, हैव ए ग्रेट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। अल्लाह हाफिज़।